ओके, सो अगर आपको लग रहा था कि सिर्फ बांग्लादेश के स्टूडेंट्स ने हुकूमत की नींदें उड़ाई थीं, तो प्लॉट ट्विस्ट, क्योंकि अब इंडिया में भी नौजवानों ने ऐसा एहतजाज छेड़ दिया है कि सोशल मीडिया पर हर कोई एक ही सवाल पूछ रहा है, इज दिस बांग्लादेश 2.0? तो आखिर ये पूरा सीन क्या है और आखिर स्टूडेंट्स इतने फ्यूरियस क्यों हैं? चलिए ब्रेक डाउन करते हैं। इस वक्त इंडिया में सिर्फ सियासी गर्मी नहीं बल्कि जेंजी इज़ लिटरली इन प्रोटेस्ट मोड। हज़ारों स्टूडेंट्स सड़कों पर हैं, पुलिस से झड़पें हो रही हैं, आंसू गैस चल रही है, लाठी चार्ज हो रहा है और पूरा मामला सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ? कहानी शुरू हुई नेट मेडिकल एंट्री टेस्ट से, जहां मुबैना पेपर लीक्स, टेक्निकल गड़बड़ और इम्तिहानी बेज़ाब्तियों ने तलबा को शदीद गुस्सा दिला दिया। स्टूडेंट्स का कहना है कि अगर इम्तिहान ही फेयर ना हो तो फिर मेरिट एक हैशटैग बनकर रह जाता है। और फिर एंट्री होती है इस पूरे ड्रामे के सबसे दिलचस्प किरदार की, कॉकरोच जनता पार्टी। नाम सुनकर लगता है कि मीम पेज होगा, लेकिन नहीं। कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने बेरोजगार नौजवानों को कॉकरोच से तशबीह दी और जेंजी ने सोचा फाइन, विल ओन इट। बस फिर क्या था, इसी लफ्ज़ को उन्होंने अपनी प्रोटेस्ट आइडेंटिटी बना लिया। अब उनका मुतालबा सिर्फ इम्तिहान दोबारा करवाना नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और करप्शन के खिलाफ एक्शन है। पिछले चंद हफ्तों में हज़ारों स्टूडेंट्स पार्लियामेंट की तरफ मार्च करने निकले, लेकिन रास्ते में पुलिस ने आंसू गैस और लाठीचार्ज से उन्हें रोक दिया। इंसानी हुकूक की तंजीमें भी मैदान में आ गई और हुकूमत से एक्सेसिव फोर्स की तहकीकात का मुतालबा कर रही हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि बॉलीवुड भी तकरीबन स्प्लिट नहीं बल्कि काफ़ी हद तक स्टूडेंट्स के साथ खड़ा नज़र आ रहा है। दिलजीत दोसांझ, सोनाक्षी सिन्हा, शबाना आज़मी, आलिया भट्ट, अरिजीत सिंह, सोनू सूद और कई बड़े नाम स्टूडेंट्स की हमायत कर चुके हैं। और अब आते हैं इस कंपैरिजन पर जिसने पूरे इंटरनेट को बिजी रखा हुआ है। क्या ये बांग्लादेश 2.0 है? देखें, दोनों एहतजाज नौजवानों ने शुरू किए, दोनों में सोशल मीडिया ने बड़ा किरदार अदा किया और दोनों ने हुकूमत पर शदीद दबाव डाला। लेकिन फ़र्क भी काफ़ी बड़ा है। बांग्लादेश में एहतजाज कोटा सिस्टम से शुरू होकर हुकूमत की तब्दीली तक जा पहुंचा था, जबकि इंडिया में फोकस अभी भी इम्तिहानी निज़ाम, बेरोज़गारी और करप्शन है। यानी डिफरेंट स्टोरी लाइन बट सेम जेंजी एनर्जी। अब देखना ये है कि मोदी हुकूमत स्टूडेंट्स को कन्विंस कर पाती है या फिर ये एहतजाज भी एक ऐसी मूवमेंट बन जाता है जो सिर्फ कैंपस नहीं, पूरी सियासत का गेम चेंज कर देगा।